राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि अफवाहों से बचें और जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। वहीं अधिकारियों ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें, आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल और डीजल क्रय करें। नेचुरल गैस के संबंध में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ग्रिड पर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी 80% सप्लाईज इंश्योर की जा रही हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को भी लिखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई मंत्रालयों ने भी पीएनजी नेटवर्क को एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कई ऑर्डर जारी किए हैं। जैसे कि डीपीआईआईटी पैसों ने सारी एप्लीकेशंस को डिस्पोजल को एक्सपेडाइट करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। मॉर्थ ने भी इसी तरह का एक ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा डिफेंस ने भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज़ और यूनिट लाइंस में पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। भारत सरकार ने भी 24 मार्च को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं और इंश्योर की जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी। लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 4 लाख बुकिंग हुई, जिसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। कमर्शियल एलपीजी, आपको जैसे पता है भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को की उपलब्धता लगभग 70% तक बढ़ा दी है और इसमें ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, इसके अलावा माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग पिछले 1 हफ्ते में इस ऑर्डर के इशू होने के बाद से लगभग 2,60,000 5 किलो के FTL सिलेंडर बेचे गए हैं और ये जो माइग्रेंट लेबर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कवर है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा कमर्शियल LPG भी लगभग 41,000 टन अपलिफ्ट किया गया है।
दिल्ली के वजीरपुर स्थित द इम्पेरियम में 29 मार्च रविवार को प्रसिद्ध निर्माणकर्ता एवं उद्योगपति अरुण सहगल के पौत्र नन्हे अकाय सहगल के आगमन की खुशी में विशेष चोला एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया। गुरुजी के आशीर्वाद के साथ समारोह के आयोजन में अकाय के दादा दादी अरुण व नीरू सहगल, पिता शिवम सहगल, मां श्रेया सहगल, ताया रोहित सहगल, ताई सोनाली सहगल व सहगल परिवार के अन्य सदस्यों की हार्दिक उपस्थिति रही। इस अवसर पर अकाय को नाना नानी संजीव महाजन, शालू महाजन और मामा कृष्ण महाजन की ओर से भी ढेर सारा प्यार मिला। समारोह में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उत्साहपूर्ण वातावरण में नवजात का स्वागत धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान सहगल परिवार को बधाई देने के लिए पूरी दिल्ली के विभिन्न गणमान्य अतिथि पधारे, जिनमें ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व नेशनल टीवी चैनल SD संगम के दिल्ली बिहार न्यूज चीफ ललित सुमन, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, हिंदी दैनिक से आयुष्मान झा, पूर्व निगम पार्षद राजकुमार लांबा, भारत भूषण मदान, वरिष्ठ व्यापारी शेखर ग्रोवर, भारत मेहता, सिंपल गांधी, राजन भरारा, सुमित चौधरी व अन्य शामिल रहे। DID न्यूज से बात करते हुए परिवार के सदस्यों ने इसे अपने जीवन का विशेष और भावनात्मक क्षण बताया और सभी अतिथियों का उनकी सहभागिता के लिए धन्यवाद किया। आप भी देखें इस आयोजन की कुछ विशेष झलकियां।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि सुपोषित, साक्षर और सशक्त भारत के निर्माण के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन दिए गए। साथ ही 2 लाख से अधिक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आप खुद सुने। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जो नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र आज यहां पे प्राप्त हुआ है, उन सबको, और जिन्हें अलग अलग जनपदों में भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनको भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। एक बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम, मैं पिछले 4 वर्ष से विभाग के पीछे पड़ा हूं कि हर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। वे जो मेहनत करती हैं, वे रियल टाइम डाटा समय पे हमें नहीं मिल पाता है, और समय पे डाटा अपलोड न होने के नाते हमारी रैंकिंग कम रहती है। इसलिए आवश्यक है कि स्मार्टफोन देना और स्मार्टफोन में उन्हें पारंगत करना, उसका प्रशिक्षण देना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी लखनऊ में भी मैंने संपन्न किया है। हर जनपद में ये कार्यक्रम इसके उपरांत वहां पे आयोजित होना है। इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को, सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज यहां पे आंगनबाड़ी केंद्र भवन के नवीन डिजाइन का भी विमोचन हुआ है। देखिए, आपकी भूमिका कितनी बड़ी और बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्री प्राइमरी स्कूल का संचालन होना है, और इसके लिए उस प्रकार की सुविधा देने की कार्रवाई के लिए आज उसके डिजाइन का भी और कुछ के शिलान्यास के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 27,000 ऐसे केंद्र आंगनबाड़ी के लिए, जो पहले बेसिक शिक्षा एजुकेशन में चलते थे, आज उनके लिए दूसरे केंद्र बनने के कारण वे भी आंगनबाड़ी को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी उस बच्चे को बचपन से लेकर के 6ठी क्लास यानी 6 वर्ष की उम्र तक एक केंद्र के रूप में विकसित करने की भूमिका, और इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका को, उनकी भूमिका को देखते हुए आपको उपाधि दी है कि यशोदा मैया ने जो भूमिका का निर्वहन कृष्ण कन्हैया के लिए की थी, वही भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, और उस सम्मान की गरिमा की रक्षा करना, उसके अनुरूप देश के भविष्य को गढ़ना, उसको तराशना, आगे बढ़ाना, उसकी नींव को मजबूत करना, ये महती जिम्मेदारी आपके ऊपर। और इसके लिए आज उसके डिजाइन का विमोचन करने के साथ ही आज यहां पे 702 आंगनबाड़ी केंद्रों और 71 बाल विकास परियोजना के कार्यालयों के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। इसके अलावा 2468 आंगनबाड़ी केंद्रों और 69 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण का भी कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। यानी इतने ज्यादा कार्यक्रमों के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे अभी यहां मंच पर आंगनबाड़ी केंद्रों में उपयोग होने वाले उन सभी सहायक उपकरणों का, जिसमें स्टेडियोमीटर है, इन्फेंटोमीटर है, मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का है, नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, और साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पे एक साथ संपन्न हो रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं महिला और बाल विकास विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के पलक्कड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल बदलाव का स्पष्ट संदेश दे रहा है और एनडीए के प्रति बढ़ता जनसमर्थन इसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं का विश्वास अब बीजेपी पर बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने केरलम की सरकारों पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी आने पर सच्चाई सामने आएगी। प्रधानमंत्री ने केरलम की प्राकृतिक संपदा और युवाओं की क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद राज्य पलायन की समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने जनता से एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देने की भी अपील की। केरलम बदलाव का संदेश दे रहा है। एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता, बीजेपी के प्रति लोगों का बढ़ता विश्वास आज आप सबका उत्साह और ये आपका समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति पालक्काड़ ये बता रहा है केरलम का मोड़ अब एक मूवमेंट बन चुका है। अब केरलम के युवाओं का विश्वास है बीजेपी और एनडीए। केरलम में एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। इन्हें बीजेपी का डर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। केरलम के पास भरपूर सामर्थ्य है, यहां प्राकृतिक संसाधन है, समुद्र है, खेती है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहां के शिक्षित युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और क्षमता, ये सब केरलम की बहुत बड़ी पूंजी है। फिर भी केरलम आज पलायन की विभीषिका से जूझ रहा है। पिछले 10 वर्षों में यहां राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलता। अब इस बार शोभा सुरेंद्रन जी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। शोभा जी आप सभी की पुरानी परिचित है, आपके बीच रहकर उन्होंने जनसेवा का काम किया है। इस बार उन्हें रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है और मेरे जो साथी बैठे हैं उनको भी भारी मतों से विजयी बनाना है। इस चुनाव में भाजपा का एक ही संकल्प है, विकसित केरलम। एनडीए की गारंटी है केरलम के युवाओं के सामने पलायन की मजबूरी समाप्त होगी।
एनडीए की गारंटी है हर युवा की प्रतिभा का सम्मान होगा। एनडीए की गारंटी है सबका साथ, सबका विकास होगा। एनडीए की गारंटी है आस्था के स्थान राजनीति और भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। एनडीए की गारंटी है जो अभूतपूर्व विकास देश के अन्य हिस्सों में हुआ है, वही विकास अब केरलम की धरती पर भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक संवर्ग के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कठोर प्रशिक्षण पूरा कर सेवा के लिए तैयार प्रशिक्षुओं को बधाई और शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सेवा अनुशासन, जिम्मेदारी और जनसेवा का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी प्रशिक्षु सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी में आयोजित आज के दीक्षांत परेड समारोह में अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे प्रशिक्षुओं के परिजन भी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बल के वो साक्षी बन रहे हैं। आज यहाँ पर सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संवर्ग के अधिकारियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित है। आज का दिन आप सभी के जीवन के लिए यादगार रहेगा। राष्ट्र सेवा और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए सधे हुए संकल्पित कदमों के साथ आज से आप आगे बढ़ेंगे। आपने कठिन परिश्रम और संकल्प से अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। यह केवल आपके लिए नहीं, आपके अभिभावकों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। पुलिस सेवा एक अत्यंत प्रतिष्ठित सेवा है और कोई भी प्रतिष्ठित सेवा तब तक अपने अस्तित्व का दावा नहीं कर सकती जब तक उसके समक्ष सत्यनिष्ठा का सर्वोच्च मानदंड प्राप्त करने का लक्ष्य न हो। पिछले साल जब हमने आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे तब आपके पास प्रतिभा थी। आज आपके पास अनुशासन और आत्मविश्वास भी है। इस ट्रेनिंग ने आपके भीतर हर वो गुण विकसित करने में मदद की है जिससे आप सफल अधिकारी बन सकते हैं। आप सभी को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे और छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि उनके खातों में ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी बहनें बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उन बहनों का मेरे निवास पर आना हुआ है जो वो पूरा समाज का मर्म जानती, हमारे उन नौनिहाल बच्चों को किस तरह से वो खुश रखती हैं, उनको शिक्षा भी देती हैं, दिशा भी देती हैं, उनकी नींव को भी मजबूत करती हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि एक साथ आप सभी बहनों के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है कि आप जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आप जिन समस्याओं से जूझ करके काम करती हैं, आप अपना पूरा दिन और समय दे करके हमारे उन नौनिहाल बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखती हैं। कि मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है, मुझे यह भी पता है कि उनके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी। हम चाहते हैं कि एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन चाहे हमारे आंगनवाड़ी के केंद्र हो,
चाहे हमारे शिक्षा के केंद्र हों, चाहे हमारा गरीब मजदूर किसान हो, चाहे हमारी माता बहनें हों, हम उन सबको धीरे धीरे पूरी तरह से हम कैसे मजबूत हो सकती है। आपने देखा है लखपति दीदी के माध्यम से हमने 20 लाख दीदियों को प्रशिक्षण दिया है, 16 लाख बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया है। उन बहनों को हमने 1 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के हम देते थे, इस बजट में हमने वो भी बढ़ा करके 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कर दिया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया है। इसलिए माता बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपकी भूमिका इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी है। आप अपने आप को कभी ये नहीं समझें कि हम आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हमारी भूमिका क्या है। आपकी अगर भूमिका है तो सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारी आंगनबाड़ी की बहनों की और हमारी सहायिका बहनों की है। उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से निभाएं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप मेरे यहाँ निवास पर पधारी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बीसी से जुड़ी हमारी बहनों का भी अभिनंदन है, बहुत बड़ी संख्या में बीसी से जुड़ी हुई हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।